हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द आरटीआई। ओके, सो आरटीआई क्या होता है। सो वैसे स्टूडेंट्स, आई थिंक पीपीआर का रिजल्ट ऑलरेडी मकाउट ने रिलीज कर दिया या कोई भी यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है। देन देयर में बी डाउट दैट भैया मैंने तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था, स्टिल पता नहीं मेरा मार्क्स किधर है, मैं फिर से बैकलॉग आ गया। सो इफ़ यू वांट टू सी योर पेपर और इफ़ यू वांट टू नो द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर दैट एक्चुअली आपका कहाँ मिस्टेक हुआ नहीं हुआ, ये सब डिटेल जानना चाहते हैं, देन यू कैन फाइल आरटीआई। इधर फ्रेंड्स, एक आपको मैं बताता हूँ कि एक ऐसा कॉमन परसेप्शन बनाया गया है रिलेटेड टू लॉ दैट आरटीआई में करूँगा तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगा या मीन्स एनी पुलिस केस अदर थिंग्स विल हैपन। सो दिस इज नथिंग। ओके, आपको यह वरी होने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर राइट, यू कैन से दिस इज योर काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, वेयर यू हैव अथॉरिटी और यू हैव right to know the information or right to know the detail of your paper. Okay, you can say. So RTI थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि RTI स्टैंड फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में लॉ पास किया गया था। ओके, एंड इट्स मेन पर्पस वाज टू empower the Indian citizen to seek information about public authorities या promoting transparency in the governance। ओके, सो मैं यहाँ पर लेक्चर नहीं दूंगा RTI के बारे में, जस्ट बेसिक बताता हूँ कि ये आपका अधिकार है, एक तरह से काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स है टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन पेपर कैसा है नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारा कंप्लेंट था, भैया मैंने तो बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, मैं जानना चाहता हूँ कि पेपर में क्या मैं इतना गलत लिखा कि मैं पासिंग मार्क्स नहीं पा सकता हूँ। तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इस पर वीडियो मात्र किस तरह से आरटीआई फाइल करना है और कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। सो वीडियो आप अंत तक देखिए। ओके, और जो भी लोग का अगर बैकलॉग फिर से आ गया, अगर आप चाहते हैं अपना कॉपी देखने के, तो आप आरटीआई जरूर फाइल करें। ओके, सो अगेन थोड़ा सा फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि दैट व्हाई शुड यू फाइल आरटीआई इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिजल्ट एंड इफ यू वांट टू सी योर कॉपी एंड अदर थिंग्स, देन यू शुड फाइल आरटीआई। ओके, मीन्स इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर एग्जाम रिजल्ट, देन यू शुड फाइल आरटीआई। कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, आरटीआई फाइल करने में। ऐसा नहीं कि आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको मार्क्स कट जाएगा या आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा या कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, दिस इज योर राइट। अगेन सेइंग, नेक्स्ट मैं आगे बताऊँ कि पेमेंट रिसिप्ट से रिलेटेड मीन्स किस तरह से आरटीआई फाइल करना, तो ये सब इन्फॉर्मेशन में फर्दर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बात बताता हूँ कि फाइल योर आरटीआई विद इन 30 डे आफ्टर योर रिजल्ट और पीपीआर रिजल्ट। मीन जैसे ही पीपीआर रिजल्ट या कोई रिजल्ट पब्लिश हुआ है एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, देन फाइल आरटीआई विद इन 30 डे। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा जो कि फर्दर बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है उसका। सो प्रोसेस आपको है कि यू हैव टू राइट अ हैंड रिटेन एप्लीकेशन। ओके, हैंड रिटेन एप्लीकेशन लिखेगा, ये मैं पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा या इसका ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ मीन्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरह से हमको लेटर लिखना। बट अभी मैं बताता हूँ किस तरह से आपको लेटर लिखना है। इसमें लिखना है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पीआईओ मकाउट। ओके, मीन्स कंप्लीट नाम लिखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, एंड दीज आर द फॉर्मेट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फिर आपको रिस्पेक्टेड मैम लिखना है एंड हेयर यू हैव टू गिव योर you can say detail. Okay, suppose with due respect, I Najmul Mandal, son of this. Okay, so this is just sample name I am giving you, but you have to write here your name and your college and other important things. Okay, suppose police station this, district New Town, pin this, a student of mechanical engineering at ढोलकपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मीन्स जस्ट सैम्पल नेम दिया गया हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे देन आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेमेस्टर एंड माय एग्जाम हैव फेल्ड इन दिस, एंड इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है कि कौन कौन से आप पेपर में भाई आरटीआई करना चाह रहे हैं। ओके, सो हेयर आई एम सीकिंग सर्टिफाइड फोटो कॉपी ऑफ माई इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग पेपर। सपोज ये स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफर या सॉलिड मैकेनिक्स में लेना जानता है, मीन्स आरटीआई करना चाहते हैं, तो ये पेपर देखना है। ओके, रिमेंबर फ्रेंड, आप जितना पेपर चाहे उसमें आरटीआई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही पेपर में करें, जिसमें भी डाउट है उसमें भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँ कि जिसमें आपको डाउट है बस उसी में आरटीआई फाइल कर, दैट इज गुड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको योर एविडेंटली एंड यू हैव टू राइट योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड ब्रांच, सेमेस्टर, फिर कॉलेज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह सब कुछ आपको दे देना है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड स्टेप्स टू फाइल द आरटीआई। ओके, अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, पहला इंपॉर्टेंट है कि प्लीज राइट योर आरटीआई एप्लीकेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। ओके, यू कैन से हैंड रिटेन बाय योर सेल्फ, मीन्स खुद से आपको भाई आरटीआई लिखना है। ठीक है, आफ्टर दैट यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग द एप्लीकेशन ऑन द फ्रंट साइड ऑफ स्टैम्प पेपर, मीन्स स्टैम्प पेपर से आपको फ्रंट साइड में लिखना स्टार्ट करना होगा। स्टैम्प पेपर आपको कहाँ मिलेगा, कहीं कोर्ट वगैरह मिल जाएगा, अदरवाइज आप एक नॉर्मल कोई लॉयर वगैरह से कीजिएगा तो ये जनरल प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, 100-200 लेंगे, आपको बता देंगे प्रोसेस क्या है और वो कर भी देंगे, मीन्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट
Since the full application may not fit on the stamp paper, so you can attach the A4 size blank paper. मीन्स अगर एप्लीकेशन में आपको पूरा स्टैम्प पेपर में नहीं आता, आप A4 साइज अटैच कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, मेक्स योर राइटिंग इज क्लियर, नीट एंड कंप्लीट अक्रॉस द स्टैम्प पेपर एंड अटैच A4 शीट, ओके। नाउ टू सबमिट द RTI application, you have to submit other detail too, such as the registration certificate का photocopy, okay। एंड पहला जो मैं बताया था कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे विद A4 पेज यू कैन से राइट, मीन्स यू हैव टू राइट। देन एडमिट कार्ड आप जरूर दें, देन ID कार्ड अपना या आधार कार्ड वोटर कार्ड का कोई फॉर एड्रेस प्रूफ, देन IPO रिसिप्ट, ओके। सो ये रिसिप्ट बेसिकली आपको ये एक तरह से काइंड ऑफ RTI फी है, ओके, दैट यू हैव टू give, and you have to just speed post to this address, that to the public information officer PIO मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, या जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको देना है। देन उसका कंप्लीट एड्रेस देंगे, ओके। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि यू कैन ऑल्सो सबमिट योर RTI एप्लीकेशन बाय विजिटिंग द यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, मीन्स आप यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में जाकर डायरेक्ट भी आप RTI दे सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया बोल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों आपको RTI फाइल करना है। ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं एंड यू वांट टू सी योर कॉपी, देन यू कैन फाइल RTI, ओके। सो ये आपका कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आपको ये और आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये राइट आपका। नेक्स्ट, हाउ टू कलेक्ट द पेमेंट रिसिप्ट फॉर RTI फी। सो पेमेंट रिसिप्ट कलेक्ट करने के लिए सिंपली भाई आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस विजिट करना है एंड जस्ट आस्क देम फॉर IPO, मीन्स इनिशियल पोस्टल ऑर्डर। जस्ट आप उनको आस्क कीजिएगा तो 10-20 रुपये का आपको दे देंगे, एंड इन दिस वे यू विल गेट द यू कैन से पेमेंट रिसिप्ट, और यू कैन से इंडियन पोस्टल ऑर्डर और IPO, ओके। देन आफ्टर पेमेंट कलेक्ट द IPO रिसिप्ट एंड अटैच इट विद योर RTI एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये पेमेंट मीन्स जैसे ही आपको IPO रिसिप्ट मिल जाएगा, सो इसको क्या करना है, आप अटैच कर दीजिएगा अपने फॉर्म में, RTI फॉर्म में, एंड जस्ट सबमिट दिस, ओके। रिप्लाई टाइम मैक्सिमम 30 डे और 1 मंथ अगर आता है। अगर 30 डे 1 मंथ में नहीं आया तो आप फिर से यूनिवर्सिटी से आप पूछ सकते हैं कि मेरा RTI का क्या हुआ, ओके। ट्रियम फ्रेंड्स, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज भाई आपको ये अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, ओके। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो आप जरूर RTI फाइल करेंगे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ओके। ये ऑलरेडी बता दिया कि फाइल योर RTI विद इन 30 डे आफ्टर रिजल्ट ऑफ PPR, ओके। एंड फ्रॉम वेयर आई शुड कलेक्ट द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर और एनी स्पेशल पर्सन लाइक मजिस्ट्रेट और नोटरी सील एंड सिग्नेचर रिक्वायर्ड। अगर ये कुछ भी चीज़ मीन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए, देन यू कैन गेट ऑल दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम लोकल कोर्ट प्रोमिसेस, ओके। और लाइसेंस स्टाफ वेंडर बहुत सारा रहता है, या ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीन्स कोई भी लोकल कोर्ट से या लोकल प्रोमिसेस में, या सिंपली मैं वो बोलूँगा कि कोई एक नॉर्मल आप कोर्ट में जाइए, कोई नॉर्मल कोई भी एक जो एडवोकेट है उनसे आप संपर्क कीजिए, दे विल प्रोवाइड ऑल दिस स्टैम्प एंड अदर इंपॉर्टेंट पेपर जो भी चाहिए होगा, ठीक है। सो नाउ आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया। एंड विद इन 30 डे आपको कुछ इस तरह से मैसेज आ सकता है, दैट अपडेट रिगार्डिंग द RTI, दैट ऑल RTI कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन प्रेजेंट एट मकाउट सॉल्ट लेक कैंपस, या जो भी आपका कैंपस में रहेगा उससे रिलेटेड। मीन्स आपको जरूर रिटर्न तो आएगा ही, मीन्स अगर नहीं आया भाई तो यूनिवर्सिटी पे ब्लेम आएगा, ठीक है। सो दे विल बेसिकली गिव द रिप्लाई दैट या यू इफ यू वांट यू कैन सी द योर स्क्रिप्ट, ओके। और कुछ भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह फाइल मीन्स आपको अगर फाउंड होगा, देन आप फर्दर कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मैंने तो अच्छे से लिखा फिर भी मेरा मार्क्स क्यों नहीं आया। ये यू कैन सी फ्रेंड्स। और मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप क्लियर कट है दैट या मेरे को मीन्स मार्क्स अच्छा आना चाहिए था बट नहीं आया कोई कारण से, देन आई विल सजेस्ट मस्ट अप्लाई फॉर द RTI, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना भाई। बहुत लोगों को लगता है भाई मैं इतना अच्छा लिखा फिर भी फेल कैसे हो रहा हूँ। सो यू विल गेट दैट क्या आपने लिखा एंड यू कैन मैच योर यू कैन से आंसर स्क्रिप्ट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। मैं यह PDF भाई आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज इसका PDF का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप यह डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क कमेंट है, आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड फ्रेंड्स, यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मेन यह रहता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैं अगर RTI फाइल करूँगा तो ये हो जाएगा क्या, मेरा मार्क्स रिजेक्ट हो जाएगा या मुझे कॉलेज से बाहर निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज योर फंडामेंटल राइट एंड because you can say constitution has been provided this right, so must apply if you wanna apply. So this all thing on a tell. Hope informative to you. Please support and subscribe us for getting such informative content. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.